आज 15-11-25 के महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने हम सभी को अपने चरित्र को ऊंच और श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा दी है। कहते भी हैं कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो अपने चरित्र को हम इत्र के समान सुगंधित बनाएं, उसकी प्रेरणा हमें खुद भी बाबा से लेनी है, इन चित्र और मूर्तियों से लेनी है, साथ ही औरों को भी ऐसा चरित्रवान बनने की प्रेरणा लेनी है। हेडलाइन है मीठे बच्चे अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? बाबा ने आज दो बातें पूछी हैं। एक तो अवस्था की परख किस समय होती है और अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? क्या आंसर होगा? अवस्था की परख किस समय होती है? जब हमारे ऊपर माया का वार होता है। और उस टाइम जो बाबा जब याद रहता है, कब होती है परख? आपकी अवस्था कितनी परिपक्व है, मजबूत है, स्थिरियम है, कितना आप मजबूत हो, इसकी परख किस समय होती है? जो परिस्थितियां होती है। प्रैक्टिकल बात सुनाइए बाबा ने। और अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? सुनो, उत्तर है अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे, बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो। यही है अच्छी अवस्था, यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। कुछ भी हो जाए, रोना नहीं। कैसी भी परिस्थिति, कारण, बातें, समस्याएं, उतार चढ़ाव, है ना,
ग्लानिपूर्ण बातें, निंदा की बातें आपके सामने आए तो भी आपको रोना नहीं है। ये न जरा सी कोई बात हुई फट से रोने लगे। ओम शांति। 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता है तो वह भी दुर्भाग्य कहा जाता है। लौकिक जगत में अकेली हो जाती है, अभी तुम जानते हो हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। कितने समय के लिए? सदा के लिए। 2 युगों में तो विशेष, वहां कोई भी पिता के सामने कभी बच्चा शरीर नहीं छोड़ता और विधवा पत्नी के सामने कभी पति शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि विधवा हो जावे तो दुख हो जावे ना, और सत्युग त्रेता में कोई दुख होता ही नहीं। वहां दुख की बात नहीं, मृत्यु का नाम नहीं होता, विधवा नाम ही नहीं होता, ये शब्द ही नहीं होता वहां पर। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है। भले साधु संत हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई दुख नहीं होता है। कोई पागल बन पड़ते हैं, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, बीमार रोगी भी होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया, और सतयुग है निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बहुत खराब हैं। अब कैरेक्टर्स सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होगी, चरित्रवान बनाने का भी कोई ना कोई विभाग होगा। स्कूलों में भी स्टूडेंट का रजिस्टर रखा जाता है, यहाँ तक कि सर्विस लाइन में भी व्यक्ति का सीआर, उस आधार से ही प्रमोशन और कई प्रकार की डिग्रियां और चीजें मिलती हैं। उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है, इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक अपना रजिस्टर रखे, कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। पहली बात कौन सी है? पहली बात बाप को याद करना है। सबसे मुख्य, अंडरलाइन करो, क्या करना है? बाप को याद करना है। उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। आयु भी बड़ी होती है। एक की याद से, यह तो है ज्ञान रतन। क्या है? ज्ञान। याद को रतन नहीं कहा जाता, याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। यह 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके, इस पर ही समझाना है। विष्णु और ब्रह्मा, आरंभ में फर्स्ट जन्म में कृष्ण अर्थात विष्णु, और लास्ट 84वें जन्म में ब्रह्मा। शंकर के तो कैरेक्टर्स नहीं कहेंगे, उनका तो बहुत थोड़ा पार्ट है। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है।
क्या संबंध है? क्या लगते हैं? एक ही आत्मा है। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है? ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा का ही पहला जन्म देवता स्वरूप में विष्णु है, और विष्णु ही जब 84 पुनर्जन्म में आते हैं तो वही लास्ट जन्म में जाकर के ब्रह्मा बनते हैं। इसलिए भक्ति में विष्णु की कमल नाभि से ब्रह्मा को उत्पन्न होते दिखाया है। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, क्योंकि नव सृष्टि की स्थापना का जो कार्य है वो यहाँ ही चलता है। साधारण तन चाहिए, बहुत करके इसमें ही मूंझते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन, बाप का रथ जिस पर शिव बाबा सवार होकर ज्ञान की वीणा बजाते हैं या ज्ञान सुनाते हैं। कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। कोई तो लेते होंगे ना, सबके 84 जन्म नहीं होते। जो सत्युग के फर्स्ट गद्दी में आत्माएं आएंगी उनके ही 84 जन्म होंगे। 2 गद्दी बीत गई फिर आए तो फिर उनके 2 जन्म कम हो जाएंगे। जो पहले पहले आते होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। सतयुग में देवी देवता ही आते हैं। मनुष्यों का जरा भी ख्याल नहीं चलता 84 जन्म कौन लेंगे। समझ की बात है। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं, 84 पुनर्जन्म हुए यह बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे ना, एक साथ सब थोड़े ही आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। परम धाम से सतयुगी दुनिया में आत्माएं जो आती हैं वो अपने समय पर अपने पाठ अनुसार पद अनुसार ही आती हैं। एक साथ ना तो सब शरीर छोड़ते हैं और ना सब एक साथ जन्म लेते हैं। हर एक आत्मा सृष्टि रंगमंच पर अपने अपने पाठ अनुसार आती है। भगवान वाच भी है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। भगवान ही बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो। यह 84 की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। यह भी एक पढ़ाई है। 84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते। सभी के 84 जन्म हों तो सब इकट्ठे आ जाएं, यह भी नहीं होता है। सारा मदार पढ़ाई और याद है। उसमें भी नंबर 1 है बाबा की याद। योग डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती हैं, उनका प्रभाव भी होता है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना, इनमें है 2 मुख्य। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजय माला में पिरो जाएंगे। माला का मणका बन जाएंगे, विजंती माला में
आ जाएंगी। यह है रेस, तुम्हारी दौड़ है। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ, कितना याद करता हूँ, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। अगर मेरे में ही रोने की आदत है, घड़ी घड़ी छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाते हैं, रोने लगते हैं, अगर आप में ही आदत है तो दूसरे को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ? पूछो अपने आप से। अगर आप ही छोटी छोटी बात में दुखी हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, रोने लगते हैं, तो आप दूसरों को खुशनुमा कैसे बनाएंगे? बाबा कहते हैं जो रोते हैं सो होते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं है। ये बात पक्की करो। कैसी भी परिस्थितियां हमारे आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा समझेंगे तो दुख भासेगा नहीं। जितना बॉडी कॉन्शियस में होंगे उतना ही कष्ट की भासना ज्यादा आएगी। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। आप कितने शक्तिशाली आत्मा हो, कितना आपको बाबा याद है, कितना आप सोल कॉन्शियस हैं, ये बीमारी के समय आपकी परख होती है। तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज भले निकलती है, भाई तकलीफ हो थोड़ा क्या करते हैं, कराहते हैं, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। दुख में हे बाबा, हे राम आदि नहीं कहना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ने पैगाम दिया है, पैगंबर मैसेंजर एक शिव बाबा है, दूसरा कोई है नहीं। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें। इस दुनिया की जो भी चीजें हैं सब विनाशी है। अभी तुमको वहां ले जाते हैं जहां टूट फूट नहीं। वहां तो चीजें ही ऐसी अच्छी बनेगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा। यहाँ तो थोड़ा सा रखने करने में चीजें टूट जाती हैं, वहां बहुत अच्छी मजबूत चीजें होंगी। यहाँ साइंस से कितनी चीजें बनती हैं, वहां भी तो साइंस जरूर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। साइंस वहां भी होगा लेकिन बहुत स्टैंडर्ड का साइंस होगा। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था, भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख देखा, यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। देवताओं को कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक। फिर वह कलाएं कैसे कम हुई? अभी तो कोई कला नहीं रही है। उतरते उतरते कलयुग में क्या हो जाती है? कलाहीन हो जाती है। चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती है ना, फिर धीरे धीरे कला बढ़ती है तो पूर्णमासी पर संपूर्ण चंद्रमा निकलता है।
तुम जानते हो कि यह दुनिया भी पहले नई है, तो वहां हर चीज सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है। कहाँ? सतयुगी दुनिया में। कोई भी वहां पर आर्टिफिशियल चीज या दुख देने वाली या जल्दी से टूट फूट जाने वाली चीजें नहीं होती। फिर पुरानी होते कलाएं कम होती जाती हैं। सर्व गुण संपन्न यह लक्ष्मी नारायण है ना। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी है रात, फिर दिन होता है। सत्युग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसी ही चाहिए। कैसी? संपूर्ण सतो प्रधान। 5 तत्व भी सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। इसलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं। यहाँ तो आर्टिफिशियल चीजों का प्रयोग करते हैं सुंदर दिखने के लिए, वहां नेचुरल ब्यूटी होती है। सतो प्रधान होते हैं। यह सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है। जो भी बड़े बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि हैं, यह बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में ही नहीं है। उन्हों को अपना ही घमंड है, शास्त्रों का या अपने कंठस्थ श्लोकों का। भले ही कंठस्थ हैं लेकिन कर्मस्थ नहीं है। बाबा हमको कर्मस्थ बनाते हैं। बहुत करके है ही गरीबों की तकदीर में। कोई कहते हैं इतना ऊंच बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। पवित्र होते ही है सन्यासी। बाप बैठ समझाते हैं, मैं किस में आता हूं? मैं आता ही उसमें हूं जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं। श्री कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो और फिर तमो में आती है। सत्युग में भी ऐसा होता है। हर चीज की 3 स्टेज होती है, सतो रजो तमो। बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब यह शरीर छोड़ सतो प्रधान बच्चा बनता हूं। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ता रहता है। सुना बाबा क्या कह रहा है? जो अच्छी मेहनत करते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार तो उनको खुशी का पारा भी चढ़ता है। शक्ल भी खुशनुमा रहती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नजदीक आकर पहुंचते हैं तो फिर वह घर बार मकान आदि याद आता है ना। कोई कोई निशानियां दिखती हैं तो क्या लगता बस अब हमारा घर नजदीक आ गया। जैसे घर के नजदीक आकर पहुंचते हैं तो फिर वह घर बार, वो मकान दुकान, कोई पेड़ आदि, कोई मंदिर आदि याद आता है ना। यह भी ऐसे है। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नजदीक होगी तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। माना सतयुगी दुनिया के जब हम समीप पहुंचेंगे तो बाबा कह रहे हैं आपको उस दुनिया के साक्षात्कार निशानियां दिखाई देंगी।
खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। तुमको भी बाबा बता देते हैं, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अगर गफलत करेंगे, कहना नहीं मानेंगे, बाबा जैसा कह रहा है उस अनुसार पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अपना जीवन नहीं बनाएंगे, तो बाबा कहते बहुत अंत में पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे, हम क्या बनेंगे। बाबा कहने जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाएंगे तो भविष्य का आपको साक्षात्कार भी होगा कि हम भविष्य में कौन सा पद पाएंगे। बाबा दिखलाएंगे यह विकर्म आदि किए हैं, पूरा पढ़े नहीं, निंदक बने, ट्रेटर बने, इसलिए यह सजा मिलती है। बाबा साक्षात्कार कराएगा कि तुमने पूरी पढ़ाई नहीं की, बाबा के निंदा कराने के निमित्त बने, इसलिए तुमको यह सजा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा, बिगर साक्षात्कार सजा कैसे देंगे। कोर्ट में भी बताते हैं कि फलाने समय तुमने यह किया है, उसकी सजा है। ऐसे थोड़ी किसी को सजा दे देगी। तो बाबा कहता साक्षात्कार होगा, फलाने समय फलाने दिन इतने बजे यहाँ आपने ये कर्म गलत किया, तो वो दृश्य बाबा दिखाएगा, साक्षात्कार कराएगा, तभी तो आप मानेंगे, नहीं तो कहते हमने तो किया ही नहीं। आत्मा पवित्र हो जाती है, फिर तो शरीर छोड़ना पड़े, यहाँ रह ना सके, वह अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापस जाए, फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ यह है कि हम जल्दी जल्दी जाएं, फिर जल्दी जल्दी नई दुनिया में आए। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, अच्छा जाओ उस निशान को छूकर लौट के आओ। तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। बाबा कहते परिवर्तन होगा, तुमको भी परमधाम घर जाना पड़ेगा, कुछ समय वहां रुकना पड़ेगा, फिर परमधाम घर में रुककर छूकर फिर नीचे सृष्टि पर सतयुग में पाठ बजाने आएंगे। तो तुम्हारी रेस है यह। स्कूल में भी रेस कराते हैं ना, दौड़ में शामिल करते हैं। तुम्हारा यह प्रवृत्ति मार्ग है। तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था। कब? सतयुग। जब हम सतयुग में देवी देवता थे। अभी है विशेष, फिर वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। कैसा वर्ल्ड बनेगा? निर्विकारी। निर्विकारी अभी है विकारी दुनिया। इन बातों को तुम सिमरण करते रहो तो भी बहुत खुशी रहेगी। कौन सी बातें? वाइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड, विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया। फिर हमें दौड़ लगाना है परमधाम घर को छूकर, फिर नीचे सृष्टि मंच पर पाठ बजाने आना है। इन बातों को तुम सिमरण करते रहो तो भी बहुत खुशी रहेगी। हम ही राज्य लेते हैं फिर गवाते हैं। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कौड़ी जैसे जन्म में आते हैं। आत्मा सतयुग में जब आई तो कैसी थी? संपूर्ण सतो प्रधान। फिर सतयुग में हम सोने जैसे थे, फिर त्रेता में चांदी जैसी स्थिति, द्वापर में तांबे जैसी, कलयुग में लोहे जैसी। अब इस समय सबसे बहुमूल्य हमारी स्थिति है। कैसे? हम डायमंड, हीरे तुल्य, हीरे जैसा जन्म अमोलक, ये इस समय का है।
अभी बाप कहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। कौड़ी माना इस लौकिक जगत का पैसा कमाने के प्रति हम बहुत ज्यादा अपना समय, शक्ति, संकल्प खर्च नहीं करें। उन्हें बाबा कहता है कौड़ियां। सत्युग की तुलना में यहाँ का रुपया, पैसा, धन दौलत, प्रॉपर्टी क्या है? कौड़ी समान है। यह कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे तो हमको भी कहा अब तो तुम मेरा बनकर यह रूहानी धंधा करो। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो झट सब कुछ छोड़ दिया। पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे, पैसे तो काम में आते हैं। पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़ी मिल सकता। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। आदि से अंत तक, गोल्डन एज से आयरन एज तक सृष्टि की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम बता सकते हैं, कैसे युग परिवर्तन होते हैं। कैरेक्टर्स के ऊपर तो तुम बहुत समझा सकते हो कि अपने चरित्र को हम सुगंधित कैसे बनाए, अच्छा कैसे बनाए, हमारा कर्म, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार अनेकों को प्रेरणा देने वाला कैसे बने। अब तो विशेष कैरेक्टर्स हैं, जरूर फिर चक्र रिपीट होगा। फिर विशेष से हमारे कैरेक्टर, हमारा चरित्र वॉइसलेस बन जाएगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुना सकते हैं, वहां जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, वहां तुम भाषण करो। श्री कृष्ण तो देवता था, सतयुग में था, पहले पहले है श्री कृष्ण जो फिर नारायण बनते हैं। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं जो और कोई सुना ना सके। यह टॉपिक कितनी बड़ी है, होशियार को भाषण करना चाहिए। इस टॉपिक पर समझा कृष्ण की आत्मा सत्युग आदि से लेकर कलयुग अंत तक कैसे 84 जन्म ले पार्ट हो जाती है। अभी तुम्हारे दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनेंगे, कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठ यह जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भासेगा नहीं। एक बाबा की याद में स्मरण में रहो तो दुनिया का जो भी दुख दर्द है, कठिनाई और समस्याएं, वो आपको अपनी तरफ प्रभावित नहीं करेगी। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने, परम पिता परमात्मा द्वारा। विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता है, ब्रह्म लोक व सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। कितनी गुह्य बातें हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम माया के दास बन जाते हो। तो क्या हो जाते हो? उदास हो जाते हो। यहाँ जब सामने योग में बिठाते हो तो भी याद दिलानी है, आत्म अभिमानी होकर बैठो, बाप को याद करो। 5 मिनट बाद फिर बोलो। तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं, बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है, इसलिए 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में बैठे हो, ऐसे बाबा कह रहे बीच में फिर याद दिलाओ, नहीं तो बुद्धि कहाँ कहाँ व्यर्थ में चली जाती है। तो खुद का भी अटेंशन रहेगा, याद कराओ। अपने को आत्मा समझ बैठे हो
बाप को याद करते हो तो खुद का भी अटेंशन जाएगा। बाबा यह सब युक्तियां बतलाते हैं। घड़ी घड़ी सावधान करो, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठे हो। पूछो तो जिनका बुद्धियों भटकता होगा वह खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे माना पुनः बाबा की याद में बुद्धि को स्थिर करेंगे, अटेंशन में आ जाएंगे। घड़ी घड़ी याद दिलाना चाहिए, बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी हैं, क्या गाते हैं? हे खिवैया नैया मेरी पार लगाओ, परंतु अर्थ को नहीं जानते। खिवैया कौन है, नैया पार कैसे लगेगी, पता ही नहीं है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम बैठते हो इसलिए, तुम बैठते ही हो पाप कटने लिए, तो फिर पाप करने थोड़े ही चाहिए। बाबा की याद में किस लिए हम कंसंट्रेशन में बैठते हैं? एकाग्र होकर के हमारे पाप कटे। तो बाबा कह रहे फिर पाप करने थोड़ी ही चाहिए। ध्यान रखें सारे दिन की दिनचर्या में, मनसा वाचा कर्मणा, हमसे कोई पाप कर्म नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर 1 यह पुरुषार्थ है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा, खुद को भी सावधान करना है, खुद भी याद में बैठें तब औरों को बिठाएं। हम आत्मा हैं, जाते हैं अपने घर, फिर आकर राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना यह भी एक कड़ी बीमारी है। घड़ी घड़ी देह भान में आना, देहिक स्मृतियों में जाना और देह समझ करके सृष्टि मंच पर कर्म व्यवहार में आना, बाबा कह रहे हैं ये भी एक कड़ी बीमारी है। इसलिए ही सब रसातल में चले गए, उनको फिर सैल्वेज करना है। रसातल में डूब गए तो उनको बाबा कहते सैल्वेज करो, उन्हें निकालो, फिर उनको पार लगाओ। समझा? अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है। हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान करते रहना है, अपने को सावधान करते रहना है। शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। ये बहुत कड़ी बीमारी है। कौन सी? अपने को देह मानना और देह समझ करके कर्म व्यवहार में आकर कोई ना कोई विकर्म कर दे, कड़ी बीमारी। शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ दीदी पहला ही करना है। हाँ। दूसरी पॉइंट है कभी भी माया का दास नहीं बनना है। दास बनना माना उसके वशीभूत हो जाना, प्रभाव में आ जाना, माया के अनुसार कर्म करने लगना। कभी भी माया का दास नहीं बनना है। अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा हैं, मैं आत्मा हूं। अंदर में बैठ जाप जपना है। खुशी रहे हम बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। खुशी रहे हम बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। आज का वरदान है
अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रह अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रह नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रह नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। अर्थ है, जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो। जो महसूस हो कि यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है, कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। आज का स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। एक बार और बोल देंगे। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। आज सारे दिन की दिनचर्या में विशेष अभ्यास करने का पॉइंट है, अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे हठ योगी अपने श्वास को जितना समय चाहे उतना समय रोक सकते हैं, आप सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी अपने संकल्प को, अपनी श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर जो संकल्प, जैसा संकल्प, जितना समय करना चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो जाओ। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमण करो। अभी अभी एक ही लगन अर्थात एक ही बात से मिलने की, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, बाबा को याद प्यार देंगे।